हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज इस कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी एक कहानी, और यह कहानी आपकी पाठ्य पुस्तिका से है। पाठ 8, दादाजी की बगिया। बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि किस प्रकार से हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने पर ही वह बड़े होते हैं। यह कहानी एक छोटे से बालक जिसका नाम है हनी और उसके दादाजी के बीच हुए बातचीत को लेकर है। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुनिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। हनी छुट्टियों में गांव गया था। वहां उसके दादाजी ने एक छोटी सी बगिया लगा रखी थी। बगिया का अर्थ होता है छोटा सा बगीचा। दादाजी पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे। हनी दादाजी को देख रहा था। एक बालक था हनी, जो कि अपने दादाजी के यहाँ छुट्टियों में गांव गया था और वहां पर उसके दादाजी का एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें वे एक पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे और हनी उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था। आगे की लाइन है, हनी बोला, दादाजी आप जमीन में गड्ढे क्यों बना रहे हैं? दादाजी बोले, हनी बेटा, पौधे लगाने के लिए मैं गड्ढे खोद रहा हूँ। हनी बोला, दादाजी क्या बिना गड्ढे खोदे पौधे नहीं लगाए जा सकते? दादाजी बोले, बेटा, बीज बोने या पौधे लगाने के लिए हमें सबसे पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। हनी फिर बोला, जमीन कैसे तैयार होती है दादाजी? दादाजी बोले, सबसे पहले हम क्यारी बनाते हैं। क्यारी का मतलब होता है खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना या छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं। इससे जमीन भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी जो छूने पर तुरंत टूट जाए। फिर उसमें खाद डालते हैं। हनी बोला, खाद क्या होती है दादाजी? दादाजी बोले, हमारी तरह पौधों को भी भोजन की जरूरत होती है। पौधे अच्छी तरह से बढ़ें, इसलिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। हनी बोला, दादाजी खाद किससे बनती है? फिर हनी के दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, पत्तियों या गोबर को सड़ाकर खाद बनाई जाती है। बाजार से भी हम तैयार खाद खरीद सकते हैं। हनी बोला, दादाजी यहाँ आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे? दादाजी बोले, मैं यहाँ गुलाब, गेंदा और चमेली के पौधे लगाऊंगा। देखो, वे छोटे छोटे पौधे रखे हैं, जाकर ले आओ। हनी बोला, अच्छा दादाजी। दादाजी, बेटा, पौधे लगाकर हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। हनी बोला, कैसे दादाजी? दादाजी बोले, पौधे जमीन से भोजन लेते हैं। यह भोजन पानी में घुलकर
पौधों की जड़ों से पत्तियों में पहुंचता है। इसलिए हमें पौधों को प्रतिदिन पानी देना चाहिए। हनी, क्या पौधे लगाने के तुरंत बाद भी पानी देना चाहिए? दादाजी, हाँ, पौधे लगाकर उनमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर पौधे मुरझा सकते हैं। हनी, दादाजी, इन पौधों पर फूल कब आएंगे? दादाजी बोले, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो इन पर कलियां निकलेंगी, फिर कलियां फूल बन जाएंगी। हनी, फूल तो बहुत सुंदर सुंदर होंगे दादाजी। दादाजी बोले, हाँ बेटा, खूब सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, फिर खूब तितलियां फूलों का रस पीने आया करेंगी। हनी, फिर तो दादाजी बगिया बहुत सुंदर लगेगी। दादाजी, हाँ, चारों तरफ फूलों की महक ही महक होगी। हनी, दादाजी, फिर तो मैं भी माँ से फूलों वाले पौधे लगाने को कहूँगा। दादाजी बोले, हाँ बेटा, जरूर लगवाना। पौधों की खूब देखभाल करना और फूलों को तोड़ना मत। हनी, अच्छा दादाजी। बच्चों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, अब आप बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने एक पौधा लगाना सीखा और साथ ही यह भी सीखा कि पौधों में निकलने वाले फूल को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, अब आप भी यह कहानी अपनी पाठ्यपुस्तिका से और इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का अभ्यास करिए। धन्यवाद।